ओम सनातनी शांति। आप सभी देवी कोटि की आत्माएं, दैविक भाषा को समझने वाली, इशारे को समझ स्वरूप में धारण करने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का सनातनी परिवार गीता पाठशाला चैतन्य मधुबन केंद्र स्थान से आप सभी को ढेर सारा याद प्यार। संध्या काल अमृत वेला दोनों के महत्व को समझने वाले, स्वरूप में धारण करने वाले हम सभी दिव्यात्माएं अपने जन्म और जीवन को सफल करने वाले शांति स्वरूप को धारण करने वाले सदा सार अर्थात फल स्वरूप को धारण करने वाले हम सभी अनन्य बच्चे ही हैं। अव्यक्त पालना लंबे समय से बाप दादा ने किया। वर्तमान समय व्यक्त पालना का भाग्य, सौभाग्य हम सभी अनन्य बच्चों को मिला है। बाप दादा अव्यक्त वतन से जिस होमवर्क को स्वरूप में लाने के लिए बार बार स्मृति दिलाते रहे, वैराग्य वृत्ति देह और देह के सभी संबंधों से वैराग्य वृत्ति लाने के लिए लंबे समय से अव्यक्त पालना दिया। फिर व्यक्त भाव जागृत किया।
समानता लाई, समीप लाए और सभी विषयों पर समाधान भी दिया। नष्टो मोहा बनाने के लिए कितने ढेर सारे होमवर्क मिले, लेकिन जब तक हम सभी बच्चे उस होम में नहीं आएंगे, उस वर्क को करने के लिए, तब तक समर्थी स्वरूप कैसे धारण करेंगे। जब अपने को मेहमान समझेंगे, अपने को मेहमान समझना जैसे कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो, बेच दिया तो फिर अपनापन चला जाता है ना। भले आप उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझकर रहेंगे। सहज ही वो मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बेच दिया है। तो ऐसे ही तन के साथ साथ मन को, स्थान को, परिवार को हमने क्या किया है? बाप दादा को समर्पित कर दिया है। उसी के नाम पर ढेर सारे बच्चों को सरेंडर करा लिया है विदेशियों ने। तो अशुद्ध मैंपन और मेरेपन को खत्म करने के लिए, सहज सरल खत्म करने के लिए बाप दादा इस सहज प्राप्ति का सौगात लेकर आए। कि अशुद्ध मैं और मेरा समाप्त होकर तेरा, मेरा नहीं आपका है, और जो बाप का है वह आपका है। इससे सहज खत्म हो जाता है। तो जब अपना समझकर रहने में और मेहमान समझकर रहने में कितना फर्क हो जाता है। यह शरीर जिसको हम सभी समझते थे, कि मैं शरीर हूँ,
लेकिन बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि नहीं, तुम आत्मा हो। रूहानी पढ़ाई में, रूहों की पढ़ाई में इस सहज स्मृति दिलाई गई और समर्थी स्वरूप धारण कराने के लिए बाप दादा को व्यक्त वतन में व्यक्त पाठ, प्रत्यक्ष पाठ, बजाना पड़ा। कि अब यह शरीर आपका नहीं रहा। अव्यक्त वतन में बाप दादा ने वचन लिया, हाथ उठवाया और सभी राज्य, जिला, बस्ती में वो संदेश मुरली नाम से पहुंच गया, गीता ज्ञान के नाम से पहुंचा, शिव संदेश के नाम से पहुंचा, शिव भगवान वाच के नाम से पहुंचा। और हम सभी उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बच्चों जो अव्यक्त थे, उनका तन अव्यक्त, उनकी स्मृति अव्यक्त, व्यक्त होते हुए भी वो विस्मृति में थे। अपने स्वरूप से, अपने निज धाम से, अपने जिम्मेवारी से अपने धर्म से, अपने कर्म से वही बाप दादा ने इशारा किया कि अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा नहीं है। आप बच्चों ने अव्यक्त वतन में बाप दादा से वायदा किया है ना, तो अभी मेरा कहेंगे क्या? अभी यह शरीर आपका नहीं रहा। जब शरीर ही आप सब बच्चों का नहीं रहा, इससे तो मर्जीवा बन गए ना, तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया है ना, वह मेरा है, ऐसे समझते हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु भी तो समाप्त हो चुकी है। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप सभी यह नहीं कह सकते कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए, करने के लिए यह टेम्परेरी लोन के रूप में
दे दिया है। जैसे बाप समझते हैं यह मेरा शरीर नहीं, लेकिन लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बजाते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप समान हो ना। जब मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आएंगी। मेरा शब्द अशुद्ध मेरा शब्द के साथ साथ बहुत कुछ आ जाता है। जब मेरा पन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे और हम बच्चे उपराम हो जाएंगे। हम सभी बच्चे ईश्वरीय कर्तव्य के लिए श्रेष्ठ कर्तव्य करने की सहयोगी सहज योगी हैं। और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म स्वतः ही महान होगा। क्योंकि जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध जो भी व्यक्ति या वैभव है वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने से ही सदा नशे में रहेंगे। बाप दादा ने पहले भी स्मृति दिलाई, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब यह स्मृति रहती है तो खुशी आती है, उतने समय तक खुशी आती है। और जब स्वरूप में लाते हैं तो शक्ति ट्रांसफर होती है। और जब स्वरूप में लाकर चलते हैं, व्यवहार में आते हैं तो नशा रहता है, नशे में रहते हैं। शरीर के भान में रहने से ला ब्रेक होता है। अगर इस ला में अपने आप को
सदा कायम नहीं रखेंगे तो माया वार करती रहेगी। हार खाते रहेंगे तो इस ला में सदा अपने को कायम रखना है। कि हमें 100 को नहीं देखना है, शिव पिता को ही देखना है। तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार जाओ तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देंगे। इसलिए अगर ला मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस ला को ब्रेक नहीं करना। इतना सावधानी वर्तमान समय हम बच्चों को देना है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उसके सन्मुख स्वतः ही बैठने उठने खाने पीने चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या हम बच्चे माता पिता बाप दादा के सन्मुख नहीं रह सकते? सदा सन्मुख रहेंगे तो ही सदा बाहरी दुनिया से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, अव्यक्त स्थिति बनी रहेगी। वर्तमान समय बाप दादा ने जो भी स्वमान अव्यक्त वतन से लेकर व्यक्त वतन में आने तक दिया है उस स्वमान को सदा स्मृति स्वरूप में धारण कर चलते चलो। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण निर्माणता की अवस्था रहे। तभी निर्माण के कार्य में हम बच्चे सहयोगी बन सकते हैं। किसी की नजर मुझ पर पड़े कभी कभी
हम बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं। हमारी अवस्था तो ऐसी नहीं है। हम तो इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं रह पा रहे हैं। तो बाप दादा को भी दिखाई देता है, लेकिन तन से कमजोर हैं। धन से कमजोर हैं, परिस्थितियों से कमजोर हैं। लेकिन यहाँ तो स्व स्थिति को बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बाप दादा ने बार बार जोर दिया। पहले बेसिक फाउंडेशन तैयार करो। दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस विषय पर लंबे समय से पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी लाइन में लगे हुए हैं और अपने आप को बच्चे भी कह रहे हैं, और इतने ढेर सारी कमियों को लेकर जो वर्तमान समय उनकी कमजोरी बनी हुई कमी है, उसी के कारण, उसी कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी है? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानापन। अनजानपन, यह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं, हमारे लक्ष्य से विमुख कर देती हैं। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म है। इतना अभिमान रहता है कि उस अभिमान के कारण कोई ने जरा भी इशारा दिया, उनकी उन्नति के लिए ही इशारा दिया, तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आ जाता है कि यह क्यों कहा, हमें से क्यों कहा। इसको भी अभिमान, सूक्ष्म रूप में अभिमान कहा जाता है। अगर ऐसे हम
नाराज हो जाते हैं तो आगे से उस प्रकार का इशारा देना बंद हो जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को अपने में समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। माता पिता के द्वारा जो भी शिक्षाएं मिलती हैं, जो भी इशारे मिलते हैं, जो भी डायरेक्शन मिलते हैं, उसमें सदा अपना कल्याण समझना है। तीनों कालों में कहीं न कहीं कल्याण छुपा हुआ है। मानो आपके दृष्टिकोण से अकल्याण दिखाई दे भी रहा है तो भी उस अकल्याण में ही कल्याण छुपा हुआ है, जो आगे चल करके जब रिजल्ट निकलेगा तो आप खुद ही कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था जो हुआ। इसलिए सूक्ष्म में भी दृष्टि व वृत्ति में हलचल नहीं मचनी चाहिए कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसको देही अभिमानी का स्टेज नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।